गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 8 जनवरी और करंटली टाइम रहा है 9:09। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने लास्ट डे ट्रेड लिया था ना, काफ़ी अमेजिंग रहा था क्योंकि मार्केट भी उसी हिसाब से चला था जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था। आज के दिन में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे उस हिसाब से चाहेंगे कि मार्केट भी चले। बट ये चीज़ तो हम लोग के हाथ में नहीं है, बट हम लोग के हाथ में कि एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को परफेक्टली एनालिसिस करना होगा ताकि मार्केट के एक डायरेक्शन को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज कर पाएं। और उस एनालिसिस को देखते हुए हम लोग एक ट्रेड लेंगे, ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी होगा, मैं आपके सामने रखूंगा उस चीज को, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं। देखिए, जो मार्केट ओपन हो रहा है, प्री मार्केट ओपनिंग, वो 48,096 के आसपास हो रहा है और जो लास्ट डे का क्लोजिंग था ना, उसी के जस्ट नीचे था यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट, ठीक है। और बट जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके थोड़ा सा नीचे ही यहाँ पे हम लोग को पीएसवाई मिल जा रहा है। पीएसवाई 48,000 का। पीएसवाई क्या होता है? पीएसवाई जस्ट एक राउंड नंबर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 13,576.09 और फिर मैं बोलूँ एक 10 करोड़, मैंने आपको 2 नंबर बोले और आपसे पूछूं कि मैंने पहला वाला नंबर क्या बोला था और दूसरा वाला नंबर क्या बोला था, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि आपको पहला वाला नंबर हो सकता हो कि ना याद हो, ठीक है, बट दूसरा नंबर आपको याद होगा कि जो मैंने बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों नंबर्स में जो फ़र्क आपको दिख रहा है, कि उन दोनों में क्या फ़र्क आपको लग रहा है कि वो नंबर आपको याद नहीं है और दूसरा वाला जो 10 करोड़ मैंने बोला वो याद है आपको, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो एक राउंड नंबर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 48,000 एक राउंड नंबर है। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 48,500 एक राउंड नंबर है। इसके बीच के नंबर्स को राउंड नंबर नहीं मानेंगे। 48,100, 200, 300 जो भी है, ठीक है, उनको नहीं मानेंगे, केवल इसी नंबर्स को। और इन नंबर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ तक होगा? ये 50 पॉइंट्स ऊपर तक का इसका रेंज होगा, 50 पॉइंट नीचे तक का इसका रेंज होगा। क्योंकि आप लोगों ने ये सीखा होगा, एक जो लेवल होता है, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, वो कभी भी एक लेवल नहीं होता है, वो कभी भी एक एरिया होता है। थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे उसका एरिया होता है, ताकि मार्केट उसी हिसाब से उस लेवल पे रिएक्ट कर पाए, ठीक है। हो सकता हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से भी निकल जाए उस लेवल से, बट आप कहेंगे कि मेरे सपोर्ट तक नहीं आएगा। नहीं, सपोर्ट तक आया, आपके सपोर्ट के एरिया तक आया, ठीक है। और हमेशा सपोर्ट एक एरिया होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी पीएसवाई का एक एरिया निकाला हुआ है। एरिया कितना? 50 पॉइंट ऊपर का रेंज और 50 पॉइंट नीचे का रेंज हम लोग निकालेंगे तो एक एरिया हम लोग को यहाँ पे निकल जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कैसे ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। पहले तो देखिए 9:12 हो रहा है, अभी मार्केट को ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद से उसका सेंटीमेंट को समझेंगे, डिसाइड होने देंगे मार्केट को किधर जाना चाहता है, देन फिर हम लोग उसी हिसाब से अपना प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग पहले मार्केट को ओपन होने का। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही देखिए एक करेक्शन दे रहा है मार्केट डाउन साइड में, ठीक है। वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा, मार्केट को स्टेबल होने देंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग करेंगे। टेलीग्राम से आप आई थिंक आप लोग जुड़े ही हैं, ठीक है। नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना, ठीक है, फिलहाल देखिए अभी जो पीएसवाई पे है, पीएसवाई से थोड़ा सा ऊपर गया है। यहाँ से पीएसवाई से मार्केट क्या कर सकता है, एक सपोर्ट फॉर्म कर सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग अभी वेट करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर कोई मुझे दिख नहीं रहा है ताकि मैं एक ट्रेड का प्लानिंग कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वेट करूँगा प्रॉपर। ट्रेडर्स, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, देखिए अभी फिलहाल के हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो यही सिनेरियो बन रहा है। 48,200 का एक ह्यूज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। 48,200 का जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्रिएट कर रहा है मार्केट कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, एक डाउन साइड का व्यू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये मुझे एक सिनेरियो लग रहा है। अगर हम नीचे साइड की बात करें तो 48,000 यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। बट देखिए, दिन भर तो मार्केट इसी रेंज में रह नहीं सकता, तो थोड़ी देर इसके रेंज में रहने के बाद से हो सकता है कि ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे, जैसा कि अभी हम लोग को सिनेरियो दिख रहा है कि ये 48,000 का ये ब्रेकडाउन हो रहा है।
तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा देर और वेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस क्रिएट हो और मैं यहाँ से एक डाउन साइड का पोजीशन ले पाऊँ, PSY के ऊपर से ले पाऊँ और PSY के जस्ट नीचे तक का टारगेट लगा पाऊँ, ठीक है। बट मैं फ़िलहाल अभी वेट करूँगा, ठीक है। मैं ये बस आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेड यहाँ से ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। भले ही मार्केट नीचे चला जाए ना, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। बट इस पॉइंट ऑफ लेवल पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि अभी भी ये जो साइडवेज वाला रेंज है ये इंटैक्ट है, ठीक है। अभी भी चांसेस मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से ये सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर मुझे डायरेक्शन क्लियर हो, ठीक है, ताकि मुझे अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन चाहिए तो डाउन साइड के लिए मैं पुट ले पाऊँ, ठीक है, या फिर अप साइड के लिए चाहिए तो अप साइड के लिए ले पाऊँ कॉल वगैरह। तो मैं अभी फ़िलहाल वेट करूँगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या होता है। जो होता है मैं आपके सामने सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना 48-200, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी होज यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करेगा। अगर इसको हम लोग पीछे जाएँ, ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम लोग पीछे जाए ना 48-200 पे, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको प्लॉट करते हैं और पीछे जाके देखिए कितने मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। यही चीज़ है आपको पीछे में भी दिखेगा, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी दिन यहाँ पे रुका था मार्केट। तो ये चीज़ें हैं कि अभी यहाँ पे कि 48-200 क्या कर सकता है, इसको रेजिस्टेंस दे सकता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं प्रॉपर एक डायरेक्शन क्लियर होने का। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना, देखिए अभी फिलहाल हम लोग का 48,000 के आसपास है, छोटा छोटा एक रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है और एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है मार्केट ने ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। अभी देखिए मार्केट अभी क्या चाह रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल्स नीचे आ रही है, मतलब एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, फिर हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 कैंडल बने। अगर 2-3 कैंडल बनती है तो क्या दिखेगा हम लोगों को कि PSY ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर यही सेम सिनेरियो कंटिन्यू करता है तो मार्केट, और ये चांसेस भी हैं, ठीक है, कि ये PSY को ब्रेक कर दे। बट हम लोग का यहाँ से ट्रेड सेटअप का क्या प्लानिंग था, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि PSY से ऊपर का ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए, PSY के नीचे का टारगेट लगा के, ठीक है। तो हम लोग को इस सिनेरियो में क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अभी क्योंकि नीचे है तो नीचे से तो बाई नहीं कर सकते, ऐसा सेल नहीं कर सकते, तो हम लोग को थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट चाहिए कि अगर रिट्रेसमेंट देता है मार्केट देन फिर हम लोग यहाँ पे सेल का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू गिरते रहता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ और ट्रेड का प्लानिंग का। फिलहाल हम लोग देखिए वेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको समझना, बट आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर प्रॉफिट बनाना है तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोग मार्केट को समझ पाएँ प्रॉपर तरीके से। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए मार्केट नहीं बना हुआ है, ठीक है। आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट भी आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे रहे हैं तो मार्केट आपको कुछ देगा ही नहीं, केवल आपसे लेगा। क्या लेगा? आपका मनी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टाइम दीजिए मार्केट को ताकि आपको समझ पाए मार्केट और आप भी मार्केट को समझ पाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट मिलता है ऊपर साइड का, देन फिर हम लोग यहाँ से पुट साइड के लिए प्लानिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। बट स्टिल अभी तक मैं कुछ प्लानिंग नहीं किया हुआ हूँ, जो है आपके सामने है। अगर कुछ बनेगा तो मैं आपके सामने ही क्रिएट करूँगा, ठीक है। वेट करेंगे, अभी देखते हैं। ट्रेडर्स यहाँ से जो मार्केट है ना, तो ठीक है, डाउन साइड में जा सकता है, यहाँ से 47,800-900 तक का ये टारगेट बना सकता है। यहाँ तक का देखिए अभी 63 पे चल रहा है, थोड़ा सा अगर ऊपर जाए तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ यहाँ से ही पुट लेने का। बट मुझे अभी भी परफेक्ट प्लेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ना, मैंने क्या बात बोली, 47,900 तक मार्केट जा सकता है फिलहाल के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ 900 जाने के बाद से हो सकता हो कि 800-700 किधर भी जाए, बट फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ 900 तक जा सकता है, मुझे ये टारगेट लग रहा है, ठीक है। तो जब मुझे ये टारगेट लग रहा है तो अगर मैं एंट्री यहाँ से करता हूँ और टारगेट अपना 900 पे ही लगाता हूँ, ठीक है, तो ये रहा 900 का लेवल, हाँ यहाँ पे, तो मेरा टारगेट कितने पॉइंट का हो रहा है और स्टॉप लॉस लगेगा मेरा PSY के ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगेगा मेरा PSY के ऊपर। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन ही नहीं रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। 0.8 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हो रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा 900 के ऊपर, PSY के ऊपर, और टारगेट मेरा 900 तक का ही है। तो मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मैं या तो वेट करूंगा कोई दूसरा सेटअप का, या फिर वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, ताकि मेरा ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना ये ऊपर जा पाए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं आप लोग किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऊपर अगर मार्केट यहाँ तक भी चला जाए तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर बैठ जाएगा और मैं यहाँ से टारगेट ले पाऊंगा, ठीक है। तो मैं वही प्लानिंग कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर एक रिट्रेसमेंट के साथ नीचे आए, ठीक है, ताकि मैं ट्रेड का प्लान आउट कर पाऊँ। सो वेट करते हैं अभी हम लोग। स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो 48,000 चल रहा है, 48,200 और 48,300 का पुट हम लोग लेंगे, क्योंकि 100 लेंगे तो थीटा डीके का होगा लगभग इसी के आसपास। जब स्टॉप लॉस देगा तो इसी के आसपास आ जाएगा 100 के आसपास, तो प्रीमियम डीके बहुत तेज होगा, इसलिए मैं 200
और 300 ले रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस रहे ना उससे थोड़ा सा दूर लिया करिए आप लोग प्रीमियम, ठीक है। आईटीएम के साइड में, ओटीएम मैं कभी नहीं कहूँगा, ना ही एटीएम कहूँगा आपको, मैं कहूँगा आईटीएम लीजिए आप लोग। कौन सा? इन द मनी ऑप्शन। उसमें होगा क्या ना, आपका डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और थीटा की वैल्यू कम रहेगी, जिस हिसाब से क्या होगा आपका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से फास्ट मूव देगा, ठीक है। अगर एसएल जाएगा तो भी फास्ट मूव देगा, बट टारगेट जाएगा तो आपका और तेज़ी से मूव देगा वो, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है देन आपका टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। और अगर स्पाइक मिले छोटा सा ही तो हो सकता हो कभी कभी कि टारगेट भी अचीव हो जाता है। टारगेट आपका यहाँ पे चार्ट्स पे कंप्लीट ना हो बट प्रीमियम हो सकता है कि ऊपर चला जाए, ये भी चांसेस होते हैं आईटीएम में। इसीलिए मैं हमेशा आईटीएम को ही प्रेफर करता हूँ कि आप लोग आईटीएम लीजिए, इन द मनी ऑप्शन। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। वेट करेंगे हम लोग फिलहाल अभी, ठीक है। जो बात हम लोगों ने कही है कि रिट्रेसमेंट अगर ऊपर आता है ताकि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का परफेक्ट बैठ पाए तो हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से वेट कर रहे हैं हम लोग। 48,200 300 का पुट लेके रेडी हैं हम लोग। ट्रेडर्स मैं यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है हम लोग को। 48,200 300 का पुट ऑप्शन, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने पोजीशंस को क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट लिया है 48,300 और 48,200 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। प्रॉफिट चल रहा है अभी हम लोग का 20-22 हज़ार के आसपास, ठीक है। काफ़ी अच्छा पोजीशन है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अपना टारगेट कहाँ से, यहाँ से हम लोग का हुआ है एंट्री, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस बनेगा वो SPSY के ऊपर है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा और ऊपर भी दे सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, ठीक है। बट टारगेट हम लोग का 900 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। टारगेट को हम लोग अभी बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि यही मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन बच रहा है मेरे पास टारगेट के लिए फ़िलहाल। और थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लॉजिक्स पे कि क्या यहाँ से लॉजिक बन रहा है मेरे हिसाब से, क्यों मैंने एक छोटे से रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एक पुट साइड का प्लानिंग किया हुआ है, क्यों मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है ना कि जिन लोगों ने यहाँ पे PSY पे बाई किया है ना उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो बायर्स होंगे ना, यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे बाई करने के लिए, ठीक है, इस लेवल पे या थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे। तो मार्केट क्या कर सकता है ना, उन बायर्स को, ठीक है, उन बायर्स को बुलाने के लिए मार्केट थोड़ा सा डाउन आ सकता है यहाँ पे, ताकि ये एक डबल बॉटम बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक डबल बॉटम बनेगा। तो यहाँ से उसी लिए वो लोग आ सकते हैं, बायर्स बुलाने के लिए उन लोग को मार्केट यहाँ पे आ सकता है इस लेवल पे। और यहाँ पे सेलर्स का एसएल हंट करेगा, यहाँ पे बायर्स की एंट्री कराएगा मार्केट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वही प्लानिंग बन रहा है कि एसएल हंटिंग इसी हिसाब से हो सकती है आज के दिन में, क्योंकि अगर ऊपर अगर चला जाए मार्केट तो हम लोग का एसएल हंट हो जाएगा। बट इसके सिनेरियो क्या है कि अगर ऊपर जाए तो लॉजिक क्या बन सकता है कि ये जो कैंडल्स बनी है ना यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे कुछ सेलर्स और एंट्री हुए होंगे, ठीक है, इस वाले टारगेट के लिए। यहाँ पे जो ये बॉटम बना है इस टारगेट के लिए, जैसे कि हम लोग 900 के लिए हुए हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा हुए हैं लेकिन हम लोग भी सेलर ही हैं इसी लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं। तो इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, ये प्लानिंग बन सकती है। बट ऐसा होने का चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे कैंडल्स, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी सेलर्स ने एंट्री किया होगा इस बीच में, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। तो यहाँ पे कोई सेलर मुझे हिसाब से नहीं लग रहा है कि एंट्री यहाँ पे बीच में हुआ होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बीच में कोई सेलर एंटर नहीं करेगा, या तो वो ढूंढेगा एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिले या फिर यहाँ पे ये करे, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आए ताकि मैं सेल कर पाऊँ कुछ प्लानिंग वगैरह। तो इस हिसाब से हम लोग का प्लानिंग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। ट्रेडर्स थोड़ा सा ही और हम लोग का टारगेट बचा हुआ है, अभी 70-72 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल देख सकते हैं आप लोग, एक कैंडल आई और हम लोग के टारगेट को टच करने ही जा रही है। थोड़ा सा और ये नीचे आ जाए हम लोग का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएंगे हम लोग इस ट्रेड से, ठीक है।
ट्रेडर्स जो हम लोग का लॉस है ना, देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। विद इन सेकेंड ये सारी चीज़ें पलट गई। अभी हम लोग का इतना ही मार्केट ऊपर आया है, यहीं से ना हम लोगों ने पोजीशन लिया था, ठीक है, और यहीं पे मार्केट है अभी, और हम लोग का लॉस जा रहा है 85,000 के आसपास। क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है हम लोग का अभी, ठीक है। तो 50 पॉइंट का डीके मात्र इतने ही देर में, ये कोई छोटी बात नहीं होती है ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को ये मिलाना पड़ेगा कितने तेज़ यहाँ पे डीके कर रहा है प्रीमियम मार्केट, ठीक है। ऐसा होता क्या है ना, कभी कभी जो प्रीमियम होता है वो इतना तेज डाउन होता है और कभी कभी स्लो 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 चलता है। तो इस चीज़ को हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज किस हिसाब से करेंगे, देखिए स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहेंगे तो हम लोग का जो लॉस होगा वो अराउंड 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, या उससे थोड़ा सा ऊपर ही जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस तक इंटैक्ट रहते हैं तो। बट यहाँ पे बीच में हम लोग निकल भी नहीं सकते, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे हम लोग इंटैक्ट रहेंगे फिलहाल। अभी 1,20,000 के आसपास लॉस जा रहा है, अगर लॉस जाता है तो देन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए फिलहाल के हिसाब से जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है वो यही क्रिएट कर रहा है कि थोड़ा सा हम लोग का स्टॉप लॉस बढ़ा और थोड़ा सा हम लोग का टारगेट भी अब बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 110 के आसपास अगर देते हैं लगभग यहाँ पे, ठीक है, ये 0.5 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एरिया भी बन रहा है। देखिए टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर बदलेगा, टाइम टू टाइम पोजीशन को मैनेज करने का टाइम हम लोग का थ्योरी भी बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं फिलहाल। अभी अगर स्टॉप लॉस जाता है देन स्टॉप लॉस को हम लोग निकाल देंगे अपने पोजीशन को, ठीक है। टारगेट हम लोग 1:1 थोड़ा सा ही हो रहा है, जस्ट उसके जस्ट नीचे आ जा रहा है, और टारगेट स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, बस 20 पॉइंट के आसपास, ठीक है, 20-25 पॉइंट। 102 पॉइंट का 4 पॉइंट का टारगेट है और 104 पॉइंट का 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है टारगेट, मतलब वही बात, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो प्रीमियम डीके है वो बहुत तेज हो रहा है भाई। यहाँ पे 1,40,000 के आसपास लॉस चल रहा है। प्रीमियम डीके की बात करें तो 350 से 284 70 पॉइंट का डीके हो गया है मात्र 40 पॉइंट के मोमेंटम में। बट इस सिचुएशन में हम लोग को कुछ नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। 110 के आसपास हम लोग का जो स्टॉप लॉस है उस पर इंटैक्ट रहना है, 110 हिट करेगा, निकल जाएंगे हम लोग अपनी पोजीशंस लेके, ठीक है। ट्रेडर्स मैं यहाँ से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी लेवल पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। जो लॉस हो रहा है 1,48,000 के आसपास उसको हम लोग बुक कर रहे हैं। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हिट ही हुआ नहीं है, पहले ही हम लोगों ने पोजीशन को निकाल दिया अपने, ठीक है। यहाँ पे इसी लेवल के आसपास निकाल दिया हम लोगों ने पोजीशंस को, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे पॉज ले रहा है ना, यहाँ से ये कंफर्टेबल बना रहा है अपने आप को ऊपर जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसीलिए अपने 1,37,000 के आसपास जो लॉस चल रहा है हम लोग का उस पर बुक कर लिया। 1,60,000 तक गया था, ठीक है, ये छोटा सा जो रेड कैंडल आया इससे कम हुआ है। यहाँ पे देखिए पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, या फिर थोड़ा सा मतलब उल्टा सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट भी तो बना रहे हैं हम लोग कंसिस्टेंट, तो एक दिन लॉस ही सही, बट जो हम लोग का रूल है उस रूल पे हम लोगों ने यहाँ पे कन्विक्शन रखा अपने। बट चूंकि हम लोग का 1,37,000 के आसपास का लॉस हो चुका है तो मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं लूँगा, ठीक है। ट्रेडर्स एक चीज़ आप लोग समझें यहाँ पे मार्केट को, कि किया मार्केट ने वही चीज़ जो हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था, जो हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था ना इस लेवल से। देखिए अभी अंत में मार्केट 900 का जो टारगेट था हम लोग का, ठीक है, ये 900 का टारगेट था और 900 को टच भी कर दिया मार्केट ने यहाँ पे। मतलब जो हम लोग का टारगेट था, टारगेट को देखिए टच भी कर दिया मार्केट, फिर भी हम लोग का क्या हुआ है, लॉस बुक हुआ है आज के दिन में। क्यों? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था ना, जब यहाँ से मार्केट टर्न लिया था तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक हैपन किया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया। वो मिस्टेक ये था कि जब हम लोग का 110 पे स्टॉप लॉस था, ठीक है, जो हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था कि 110 पे स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का, यहाँ से 0.5 के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा था। उस स्टॉप लॉस पे हम लोग इंटैक्ट नहीं रहे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉस बचाने के चक्कर में ये जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मैं फिप को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे देखिए जो ये छोटा सा यहाँ पे ये प्रीमियम था ना, इतने से बस लॉस को हम लोगों ने बचाने के चक्कर में ये इतने बड़े प्रॉफिट को छोड़ दिया। यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा टर्न हो गया है, नीचे आ गया है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बस हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए यहाँ पे कि इस स्टॉप लॉस के ऊपर हम लोग बने नहीं रहे। स्टॉप लॉस पे अपने इंटैक्ट रहते तो हम लोग का टारगेट मिल गया होता। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहिए, स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहिए, बट यहाँ पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट नहीं रहे और ये हम लोग की आज की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और इसी वजह से आज के दिन में हम लोग का लॉस हुआ है, ठीक है। क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी कर लिया था हम लोगों ने कि 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर में हम लोग स्टॉप लॉस मैनेज कर लेते हैं अपना, ठीक है। जब स्टॉप लॉस यहाँ पे आया तो मैनेज कर लिया हम लोगों ने 0.5 के ऊपर, और 0.5 के ऊपर मैनेज करते हुए भी हम लोग पहले ही निकल गए।
यानी कि क्लियर कट यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए इस सिचुएशन में, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे चला गया और हम लोग को यहाँ पे पहले ही निकल गए। मार्केट ने हम लोग को ट्रैप नहीं किया, अपनी गलती के वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, मार्केट ने किया वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि मार्केट डाउन जाएगा। मार्केट डाउन आया भी 47,900 तक, स्टॉप लॉस तक भी नहीं गया हम लोग के, बट पहले ही हम लोग निकल गए लॉस लेके। यही चीज़ का मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पे निकला क्यों, मैंने अपने रूल को फॉलो क्यों नहीं किया। देखिए यही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रूल ब्रेक करेंगे तो लॉस होगा। आज भी हम लोगों ने वही चीज़ हुई कि हम लोगों से बाय मिस्टेक आज रूल ब्रेक हो गया, और रूल ब्रेक होने के चक्कर में आज हम लोग का क्या हुआ, लॉस हो गया। खैर कोई बात नहीं, इस लॉस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे मानते हैं कि हाँ हम लोगों से गलती हुई और हम लोगों ने आज के दिन में लॉस बुक किया है। अब इसके बाद से केवल हम लोग थोड़ी देर वॉच करेंगे मार्केट को, फिर उसके बाद से इस वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। कोई ट्रेड अब मैं नहीं करने वाला हूँ आज के दिन में, क्योंकि मेरा जो रूल है अब मैं रूल को ब्रेक नहीं करूँगा। रूल ये है कि एक अगर लॉस हो जाता है देन फिर मैं उसके दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मेरा एक दिन में प्रॉफिट हो जाता है फर्स्ट टारगेट में ही तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ओवर ट्रेड होगा और लॉस बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं इस रूल को ब्रेक नहीं करूँगा। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, अपने ट्रेड को क्लोज करूँगा, ठीक है। बस मैं मार्केट को वॉच करूँगा, मार्केट किस हिसाब से चलता है, किस किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करता है, ठीक है। बस तो थोड़ी देर हम लोग और वेट करते हैं, मार्केट का सिचुएशन समझते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना, देखिए 47,758 के आसपास चल रहा है यहाँ पे फिलहाल के। अभी सुबह से मार्केट कंटिन्यूअस गिरता गया, ठीक है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ये करेक्शन कर सकता है, ठीक है। ये चांसेस बन रहा है मार्केट के अंदर में, बट फिलहाल देखिए सिनेरियो वही हो रहा है जो हम लोगों ने सुबह यहाँ पे प्लानिंग किया था कि इस लेवल से मार्केट गिरेगा, इस PSY के ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट साइड कर प्लानिंग करेंगे, और देखिए गिर भी वहीं से रहा है, बट हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं बना पाए आज के दिन में। तो ये हम लोग से मिस्टेक हुआ था, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।